कि प्यार के दीप ज़माने में जलाना होगा, जो बिछड़ जाए उसे फिर से मिलाना होगा। मसला मजहब व मिल्लत का उठाने वालों, पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। ये डॉक्टर अनीस बेग साहब अखिलेश यादव साहब से अर्ज़ कर रहे हैं कि मिलेगी मंजिले मकसूद ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। छत के ऊपर एक तिरंगा। डॉक्टर साहब ये दो मिसरे सिर्फ आप सुने। दीन धर्म की बात जब आए, धर्म मेरा इंसानी लिखना। दीन धर्म की बात जब आए, जब भी मेरी कहानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। जब भी मेरी, मुझको हिंदुस्तानी लिखना। जब भी देखिए, मैं ये एक शेर खड़े होके इसलिए पढ़ना चाहता हूँ अपने मुल्क की ताज़ीम के लिए, क्योंकि हुजूर की हदीस पाक है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो। और मैंने बचपन से 24 सालों में बहुत सी कंट्री विज़िट की हैं, लेकिन जो मज़ा हिंदुस्तान में है डॉक्टर साहब, मैं मानता हूँ किसी देश में नहीं है। जो सुकून, जो प्यार, जो मोहब्बत हमारी सरज़मीन पर मिलेगी। एक 4 मिसरे सुने और उम्मीद करता हूँ कि पसंद के यकीन करना, जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, डॉक्टर जौहर कानपुरी कहते हैं, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अभी मीडिया पर कभी ये वायरल होता है, कभी वो वायरल होता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानियों की जो मानसिकता है, जो सोच है, वो ये है, जो नज़र कर रहा हूँ कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर हाथों से दामाने शराफत छूट जाएगा। खुदाए पाक का घर हो या हो वो राम का मंदिर, इमारत कोई भी टूटी तो भारत टूट जाएगा। इमारत कोई भी टूटी। लेकिन बरेली को मद्देनजर रखकर पढ़ रहा हूँ, और ख़ासकर इस महफिल को, कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर कैसे फूटेगा, हमारे हाथों से दामाने शराफत कैसे छूटेगा। ना कोई मस्जिद टूटेगी, ना कोई मंदिर टूटेगा, हमारी एकता कायम तो भारत कैसे टूटेगा। ना लंदन जापान से मतलब है हमको, और ना पाकिस्तान से मतलब है हमको, क्योंकि हक अपना मांगकर जो कराची चले गए। डॉक्टर साहब ये बात आती है कि बाई चांस इंडियन या बाई चॉइस इंडियन, तो हम बाई चॉइस हैं। हमारे बाप दादाओं ने इस सरजमी को खून दिया है। तो ये नज़र कर रहा हूँ कि हक अपना मांग कर जो कराची चले गए, ये बात क्यों ना आई मुहाजिर के ध्यान में। लाहौर मिल गया मगर अजमेर छूट गया, अच्छा हुआ मैं रह गया हिंदुस्तान में। ना लंदन जापान से मतलब है हमको, और ना पाकिस्तान से मतलब है हमको। इस धरती के बाशिंदा है हम आकिल, और अपने हिंदुस्तान से मतलब है हमको।
ओहो, नफरत का संदेश नहीं है, नफरत का भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा कोई देश नहीं। डॉक्टर साहब, ये जितने भी आपके चाहने वाले बैठे हैं, मेरा यकीन है कि जो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं अपनी सरजमीन के लिए, ये मचल जाएंगे। क्या है? सूफी महात्मा ऋषि मुनियों का देश है, ये देश तो राजाओं के राजा का देश है। दुश्मन से कोई कह दे के ख्वाजा का देश है, दुश्मन का वार सहल तरीके से रुकेगा। भारत का तिरंगा न झुका है न झुकेगा, भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत जैसा कोई देश। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका नारा है। क्या क्या नारा है? ये भारत देश हमारा है, ये भारत देश हमारा है। बस इसके बाद मैं पढ़ूँगा। डॉक्टर नेहा जी, मैं मुखातिब हूँ आपसे, आप यादव हैं, तो मैं एक चंद मिसरे इस पे पढ़ रहा हूँ। अखिलेश भैया को भी, डिम्पल भाभी को भी मद्देनज़र रख कर। उनके लिए दो मिसरे नज़र कर रहा हूँ। मैंने अभी पढ़ा था, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, जो डिम्पल जी ने सांसद में बोला और वो अपनी स्पीच अपनी तकरीरों में बोलती हैं। मैं तवज्जो चाहूँगा, डॉक्टर साहिब, डॉक्टर अनीस बेग साहिब की भी एक बड़ी होनहार बेटी हैं, मैं उन बिटिया को भी, अपनी भांजी को मद्देनज़र रख कर ये मिसरे पढ़ रहा हूँ। और डिम्पल यादव जी को कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती हैं, बड़ी शफ़क़त सदाकत साधना रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो गरनूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियाँ जन्नत से आती हैं। मैंने अभी एक 4 मिसरे पढ़े भाई, बुलंदी पर यह किस्मत हो गई है। जो लोग बेटियों को नादार समझते हैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि बुलंदी पर यह किस्मत हो गई है, बड़ी तौकीर व इज्जत हो गई है। हुई पैदा मेरे घर में जब से बेटी, मेरी रोजी में बरकत हो गई है, मेरी रोजी में बरकत हो गई है। थोड़ा सा साइड हो जाए, और ये बंद नज़र कर रहा हूँ, आखिरी बंद है और बड़े दिल से और जोश के साथ सुनना है, क्योंकि सुबह सुबह रंगी को बुझी रात ना होने देना, मुल्क में खून की बरसात ना होने देना। ऐ नए राह बरो तुमको तिरंगे की कसम, अब यहाँ कोई फसादात ना होने देना। भैया की नज़र करते हुए आखिरी बंद नज़र कर रहा हूँ। यहाँ है बहती गंगा जमुना शीतल जल की धार लिए, यहाँ फिरा करती है बहारें फूलों का सिंगार किए, यहाँ है वो कुदरती नजारे और ऐसी तस्वीर यहाँ, कितना प्यारा कितना सुंदर है अपना कश्मीर यहाँ। हम अपनी भारत धरती पर आँच नहीं आने देंगे, दुश्मन के हाथों में अपना देश नहीं जाने देंगे। ये भारत देश, ये भारत देश।
इस बज़्म को सजाने में जिन लोगों का बड़ा योगदान है, बड़ी मेहनत है, जनाब दानिश जमाल साहब, शाकिर खान साहब, हमारे अतीकुर रहमान साहब, ज़हीर अहमद साहब, फसाहत रकम साहब, भैया भाई, मिक्की भाई, अतीक रकम साहब और सर्व भारतीय सेवा समिति, मैं उनका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छी बज़्म सजाई। अल्लाह ऐसी महफ़िलें सजती रहें और इस तरीक़े के माहौल बिल्कुल होना भी चाहिए। ये अल्लाह इस तरीके का प्यार सब में रखें, मेरी तो दुआएं ये हैं। इसीलिए भारत जैसा कोई देश नहीं है, भारत